Hello students, most welcome the Vice Rank YouTube channel. Here I discuss mathematics for IIT JEE. So you can subscribe and learn with me. Today I took a problem JEE Main 2001 and this problem is basically from the function theory. फंक्शन से लिया गया है. तो इसमें काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछा गया है. तो यहाँ पर एक सेट है E दैट इज हैव एलिमेंट 1 2 3 4 एंड एक एफ सेट है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स है, मतलब 2 एलिमेंट्स है और एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं. देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि काउंटिंग कैसे, हमारे पास फार्मूला क्या होता है ऑन टू फंक्शंस को निकालने का. तो लेट्स राइट द सोल्यूशन. सो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास एक सेट है ए और ए से बी के ऊपर हमें ए से बी सेट ए से बी को कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे. तो अगर हमारे पास कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट ए इज एम एंड कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट बी इज एन, ठीक है. तो जो ऑन टू फंक्शंस का नंबर होता है वो कितने होते हैं. द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, राइट दिस फार्मूला, नंबर ऑफ onto functions from a to b, okay, is just equal to summation r is equals to 1 to n ncr minus 1 की पावर n माइनस r एंड दिस इज आर डी पावर एम. अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ऑन टू फंक्शंस की एग्जिस्टेंस कब होती है, व्हेन दिस कार्डिनलिटी एम इज ग्रेटर और इक्वल टू एन. ठीक, अगर हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ एम इज लेस देन एन है, ठीक है, तो इस केस में नो ऑन टू फंक्शन, कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ऑन टू फंक्शन की यहाँ पर काउंटिंग कितनी होगी, 0. ठीक है. तो अगर हमारे पास अगर हम ये कहते हैं कि एफ से ई के ऊपर कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, तो यहाँ पर 0 बनेंगे. देयर विल बी नो ऑन टू फंक्शन. ओके, तो ऑन टू फंक्शन की एग्जिस्टेंस के लिए द कार्डिनलिटी ऑफ द कोडोमेन मतलब बी शुड बी लेस और इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ ए. या यू कैन से कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, सेट ए, या कह सकते हो डोमेन इज ग्रेटर और इक्वल टू द कॉर्डिनलिटी ऑफ बी. तो ये हमारे पास आपको ध्यान रखना है. और जब हमारे पास कॉर्डिनलिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन कॉर्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है, उसी केस में ये फार्मूला हमारा काम करता है. अदरवाइज ऑन टू फंक्शन विल बी 0, देयर विल बी नो ऑन टू फंक्शन. Okay, so let's use this formula and find the thing. Okay, तो आइए सिंपली, दिस इज समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n. अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ, अगर हम बात करें e, कार्डिनलिटी ऑफ e जिसको हम m बोलते हैं दैट इज 4. कार्डिनलिटी ऑफ f जो सेकेंड सेट है उसकी हम जिसको n बोलते हैं दैट इज योर 2, है ना. ई के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है और एफ के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं. तो आर इक्वल्स टू 1 to कहाँ जाएंगे, 2, एंड सी आर मतलब 2 सी आर एंड -1 की पावर 2 माइनस आर एंड देन आर की पावर एम. एम का मतलब है 4. अब इसको आप इस समेशन को ओपन करिए तो r बराबर 1 रखेंगे, दैट इज 2c1 एंड दिस इज -1 की पावर 2 माइनस आर, इसका मतलब 2 माइनस 1 एंड r इज 1, तो दिस इज 1 की पावर 4. ओके, 1 की पावर 4, गॉट इट, प्लस 2c2 एंड दिस इज -1 की पावर 2 minus 2 and that is your 2 to the power 4. So what you got from here, you simply get 2c1 मतलब 2c1 की वैल्यू क्या होती है, nc1 की वैल्यू जो होती है वो n होती है ना. तो दिस इज योर 2 एंड -1 की पावर 2 -1 1, तो ये माइनस का 1 बचेगा
एंड दिस इज 1 प्लस 2c2 मतलब 1, या तो 1 होता है, माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2 0, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर 2 की पावर 4 का मतलब है 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 16, एंड दैट इज इक्वल्स टू आपका 14 आंसर आ गया। तो दिस इज योर आंसर हेयर। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज 14। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। अगर हमें मान लो फार्मूला भुला रहा है, बट क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत जो काउंटिंग है नंबर्स की या सेट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इजीली ये भी देख सकते हो कि अगर कोई फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होता है तो इन टू होता है। दो ही चीज़ है कि हमारे पास अगर फंक्शन ऑन टू है, ठीक, और इन टू है, तो अगर ऑन टू है तो इन टू नहीं होगा, और अगर इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक। तो हम ये देख लें कि अगर कि हमारे उसमें इनटू फंक्शंस कितने हैं, तो इनटू फंक्शंस कब होंगे, जब हमारे पास दो यहाँ पर, देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि रेंज इज जस्ट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब है कोडोमेन के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेज है, कोई ना कोई एक्स से कनेक्टेड है, किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है। तो हमारे पास रेंज कोडोमेन के इक्वल कब नहीं होगी, है ना। तो वो केस क्या है, केवल रेंज में एक ही एलिमेंट हो, या तो 1 हो या भी तुम्हारे पास 2 हो। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बन जाएंगे। इट मीन्स आई एम जस्ट डिफाइनिंग फ्रॉम ई टू एफ अ फंक्शन एफ एक्स इन दिस वे इज जस्ट इक्वल टू 1, खाली 1 ही इमेज दे रहे हैं। और दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर इसको हम जी मान लें, फ्रॉम ई टू एफ, तो जी ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू 2। तो ये दो फंक्शंस ऐसे हैं जो इनटू हैं, ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि इसमें जो इनटू फंक्शंस हैं वो खाली दो ही बनेंगे, देयर विल बी नो अदर फंक्शन विल बी द इनटू फंक्शन, ठीक। तो अगर दो हमें पता चल गया इनटू फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वो तो तुम्हारे पास होता है, दैट इज इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेकेंड सेट बी, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉर्डिनलिटी, मतलब बी का मतलब है यहाँ पर कॉर्डिनलिटी ऑफ एफ है ना, कॉर्डिनलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ ई, एंड दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो ये कितना आ गया 16, और 16 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है, और 1 इनटू फंक्शन तुम्हारे पास दो ही बनेंगे, तो इनके अलावा जो अदर फंक्शंस बनेंगे वो सारे क्या होंगे, ऑन टू। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे निकालने चाहें तो ऐसे भी निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, लेकिन वो तब केस हम आप ध्यान कर सकते हैं जब तुम्हारे पास आपको फार्मूला बुला रहा हो ये, ठीक है। अदरवाइज तो फार्मूले से आप करें तो ज़्यादा सही रहता है चीज़ों को करना। और यहाँ पर क्योंकि काउंट मतलब जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कम है, इसलिए इजीली आप कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। तो यू जस्ट रीड दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द ऑनटू फंक्शंस, ओके, एंड देन अप्लाई, यू विल गेट द रिजल्ट, ओके। तो आई होप सो समझ में आया होगा सोल्यूशन। तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।